हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके सेकंड टर्म में है। और चैप्टर का नाम है काबुलीवाला, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। और मैंने इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी आपके ऐप पर दे रखा है, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी में बाल सुलभ उत्सुकता, वात्सल्य प्रेम और सहृदय मानवता का ताना बना बुना गया है। तो ये जो चैप्टर है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है, यानी कि रविंद्रनाथ विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। बाल सुलभ उत्सुकता और वात्सल्य प्रेम और सहृदय मानवता का ताना बना बुना गया है। आइए अनेक रसों से सराबोर इस कहानी का वर्णन पढ़ें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। तो बोल रहे हैं कि मेरी एक 5 वर्ष की बेटी है जिसका नाम है मिनी, जिससे घड़ी भर, यानी कि देख लेते हैं शब्दार्थ में। देखो घड़ी भर मतलब क्या होता है। घड़ी भर मतलब एक पल के लिए भी बात किए बिना नहीं रह सकता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये लाइन पढ़कर कि ये लाइन मिनी जो कि एक लड़की है, उसका एज कितना है, वर्ष, वो 5 वर्ष की है और उसके पापा ये बात बोल रहे हैं। एक दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है, वो कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। तो आके मिनी ने क्या कहा, उसके बाबा को कहा कि रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता है, वो कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी। तो दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। क्या बोला उसने? देखो बाबूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सुर से पानी फेंकता है, इससे वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ बोलता है ना? ठीक है, तो दूसरा एक प्रश्न करके उसके पिताजी उसको उत्तर देने से पहले ही उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि आकाश में हाथी सुर से पानी फेंकता है, कौन कहता है? भोला कहता है, जिससे वर्षा होती है। तो वो पूछ रही अपने बाबूजी से कि वो झूठ बोलता है ना? मैं बोला, यानी कि उसके पिताजी बोल रहे मिनी तू जा, भोला के साथ जाकर खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा, मेरा घर सड़क के किनारे पर था। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ कर गई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ठीक है, मैले कुचले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की 2 पिटारियाँ लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। तो मैले कुचले ढीले कपड़े पहनकर, साफा बांधकर, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, देख सकते हो आप ये पिक्चर में। देखो ये काबुली वाला है, वो जा रहा था रास्ते पर और मिनी ने उसे देखकर चिल्लाते हुए बुलाया। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा। तो काबुली वाला ने जब उसको बुलाया तब वो उसके महल की मकान की तरफ आने लगा। त्यों ही वो डरकर भीतर की ओर भाग गई। अब उसने ही बुलाया और फिर वो डरकर अंदर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गायब हो गई। फिर पता ही नहीं चला कि मिनी कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशन, बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं
उनको उनके माता पिता डर दिखाते हैं कि पीठ में जो झोला है उसके अंदर उसके जैसे ही और भी बच्चे हैं। ठीक है, तो उसको भी बताया होगा मिनी को, और वो जब भी काबुली वाला अंदर आया घर के, वो दौड़कर भाग गई। उसने सोचा कि उसके झोली में और भी उसकी जैसी ही छोटी छोटी लड़कियां होंगी। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा, कुछ चीज़ें मैंने उससे खरीदा। फिर वो बोला, बाबू साहब तुम्हारी लड़की कहाँ गई? काबुली वाले ने उस मिनी के पिताजी से पूछा। मैंने मिनी के मन से फिजूल का डर, जो फालतू का, फिजूल मतलब फालतू का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली वाले के मुंह और झोली की तरफ संगीत, क्या लिखा हुआ है देख लो, क्या संदिग्ध, ठीक है, दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। संदिग्ध मतलब क्या होता है, दिखते, चलो शब्दार्थ में संदिग्ध कहाँ है घड़ी, संदिग्ध कहाँ है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या कहा? काबुली वाले को वो मतलब बहुत ही संदिग्ध, कहाँ है संदिग्ध, मेहरबानी, शब्दार्थ में नहीं दिया हुआ है। संदिग्ध यानी कि होगा बहुत आश्चर्य, यानी कि डर से जो दिखते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ। दृष्टि से वो देखती रह गई काबुली वाले को। काबुली वाले की झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने कुछ भी ना लिया और तूने संदेह के साथ मेरे घुटने से चिपट गई। काबुली वाले ने उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। ठीक है, कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा मेरी दुहिता दरवाजे के पास, दुहिता मतलब दहा दो, देख लेते, चलो देखते शब्दार्थ में है क्या दुहिता, तरफ नहीं दिया हुआ है। दुहिता मतलब होगा जहाँ दो दरवाजे एक साथ आकर मिलते हैं। ठीक है, दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है। देखा तो मिनी का छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। ठीक है, मैंने काबुली वाले से कहा, उसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना, कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। ठीक है, फिर उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। किसने डाल ली? काबुली वाले ने। घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ मिनी से पूछ रही है, तूने ये अठन्नी पाई कहाँ से? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। वास्तव में जाते समय काबुली वाले ने वो अठन्नी मिनी की झोली में डाल दी थी। ठीक है, काबुली वाले ने, जो उसके पिताजी ने काबुली वाले को अठन्नी दिया था, वो फिर से उसने मिनी के झोली में दे दिया था। इस बीच में काबुली वाला रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफ़ी अधिकार जमा लिया। और मिनी छोटी सी थी बच्ची, उसको काबुली वाला रोज आता और पिस्ता बादाम देता और ऐसे करते करते उन दोनों में बहुत बातचीत होने लगी और मिनी के हृदय में काबुली वाले के लिए बहुत सी प्रेम आ गई। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें होती थी, जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? ठीक है, ऐसे मजाक से कहती। रहमत हंसता हुआ उत्तर देता। रहमत यहाँ कौन है? यानी कि काबुली वाला, हाथी। फिर रहमत मिनी से कहता, लल्ली तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वो रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? ठीक है, रहमत अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। ठीक है, सुनकर मिनी खूब हंसती। देखते देखते शरद ऋतु आ पहुंची। हर साल माघ महीने के लगभग रहमत अपने देश चला जाता। माघ महीने में
रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वो अपने ग्राहकों से रुपए वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता, यानी कि बिजी रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी वो मिन्नी से एक बार मिल ही जाता। एक दिन सवेरे में अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था, तभी सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सा सुनाई दिया। ठीक है, कैसा हल्ला सुनाई दिया देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं, यानी कि काबुली वाले को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि काबुली वाला को क्यों सिपाही बांधकर लिए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।